नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन कल वाली जो क्लास है उससे आगे वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 30 प्रश्न किए, अब उससे जो भी आगे प्रश्न हैं उनको अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की मतलब पूछा है कि उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है। मैंने उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बता चुका हूँ, और जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो भी मैं बता चुका हूँ। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये उत्तर रह गया, ये दक्षिण हो गया, और जो ये लंबाई है ये 826 किलोमीटर है। और बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। तो यहाँ पे अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना? पहली बात तो अक्षांश क्या होता है ये मोटे तौर पे मैं बता चुका हूँ, जो कि अक्षांश क्या होता है। जो अब मैंने को इतना ही ध्यान रखना है, ये राजस्थान में मैप बना लेता हूँ। ये राजस्थान का मैप है। जो ये रेखा है, जो पड़ी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं अक्षांश। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इनका अंतराल निकाल लो तो इनका अंतराल हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। तो बी आंसर राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, राजस्थान का देशांतरी यानी जो देशांतरी अंतराल है वो कितना? अक्षांश अपन ने पढ़ लिया, तो देशांतरी अंतराल में और बता देता हूँ आपको। ये राजस्थान का मैप आपके सामने, ये होता है देशांतरी अंतराल। देशांतर रेखा होती है, जो खड़ी रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है? देशांतर। कितना है देशांतरीय विस्तार? देशांतरीय विस्तार है, ये जो रेखा होती है राजस्थान का मैप मैं यहाँ आपको पहले बना के बता चुका हूँ। और ध्यान रखना 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। इनको माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व में तथा पश्चिम में गांव के नाम बताइए। राजस्थान के पूर्व में और राजस्थान के पश्चिम में, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। जो ये राजस्थान का मैप है, ये दिशा ऊपर वाली उत्तर है, नीचे वाली दक्षिण है, इधर वाली पश्चिम है और इधर वाली पूर्व है। तो ये पता हो गया कि पश्चिम में, तो पश्चिम में जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। अगर यहाँ पर जिला नहीं पूछा, स्थान पूछा है, और पूर्व में जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। तो स्थान की बात करें, पश्चिम में तो सम है, पहले पूर्व में पूछा तो पूर्व में देखो भाई, पूर्व में कौन सा हो जाएगा? सिलाना गाँव। कौन सा हो जाएगा? सिलाना गाँव। और पश्चिम में जैसलमेर में कौन सा हो जाएगा? सम गाँव, सम तहसील है। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर में तथा दक्षिण में गांव क्रम से। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान के उत्तर में और दक्षिण में गांव कौन से हैं? देखो भाई, राजस्थान के ये उत्तर हो गया, यहाँ पर कौन सा गांव है? कोणा गांव, गंगानगर में। दक्षिण में कौन सा गांव है? बोरकुंड। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कोणा गांव, बोरकुंड। कोणा गांव कहाँ है? गंगानगर में। बोरकुंड कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य किस दिनांक को बना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो,
राजस्थान जब भारत का सबसे बड़ा जो राज्य बना था उससे पहले भी एक राज्य था, वो उसकी डेट क्या थी? 1 नवंबर 2005, 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2005। तो वो डेट थी 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश MP भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इससे जो राज्य अलग होके बना उसका नाम है छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कितना प्रतिशत स्थान रखता है? 12%, 18.6%, 10.41%, 11.41%। तो इसका सही आंसर होगा 10.41%। अगर पूरी बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का जो भारत में जो हिस्सा है वो कितना है? 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से संज्ञा दी? यानी वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि ने राजस्थान नहीं दिया राजपुताना, नहीं दिया मरु प्रदेश, नहीं दिया मरुकांतर। क्या नाम दिया? मरुकांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी आदित्य शब्द किस शिलालेख में उत्कीर्ण मिला? राजस्थान आदित्य शब्द, देखो साहब, ये राजस्थान आदित्य जो शब्द है ये मिला जयपुर शिलालेख में, आमेर शिलालेख में, झालरापाटन शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। राजस्थान की जो प्रमाण है हमें सबसे पहले जो जिस शिलालेख में मिले वो था बसंतगढ़ शिलालेख। ये कहाँ है? ये सिरोही में है। ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है। और ये 682 विक्रम संवत में मिला हमें। किसमें मिला? विक्रम संवत में। 682 विक्रम संवत में मिला। और इसी में जो राजस्थान का नाम था राजस्थानी आदित्य शब्द उस शिलालेख में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या था? इसका जो दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, नदान एंड सोरदान स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही नाम था वो सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो बुक है वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी, उसका हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो सत्यानंद ओझा ने किया, निखिल विनय ने किया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वो विद्वान है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा स्थानीय भाषा में क्या नाम, मतलब कर्नल जेम्स टोड को स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते थे? तो कर्नल जेम्स टोड को स्थानीय भाषा में छोरे वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा, गोरे गोरे बाबा, कोई नहीं, तो इन्हें कहा जाता घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता था? क्यों इन्होंने पूरे जो राजस्थान का जो भ्रमण था वो घोड़े पे चढ़कर पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख का क्या नाम था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। महाराजा स्वाभिमान सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, राजेश सिंह। तो ये व्यक्ति था महाराजा सवाई सिंह। और महाराजा सवाई सिंह कहाँ का था? जयपुर का था। कहाँ का था? जयपुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत है? तो इसमें होगा 5.99%, 5.67%, 5%, 6.67% और इसका सही उत्तर होगा 5.67%। यानी जो राजस्थान की जनसंख्या है वह 6.85 करोड़। और अपन पूरे भारत में जो स्थान रखते हैं, जो एरिया जनसंख्या में जो अपना स्थान है वो कितना प्रतिशत में देखें तो 5.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? बड़ा इजी प्रश्न है, मैं लंबाई आपको बता चुका हूँ, चौड़ाई बता चुका हूँ। लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई कितनी है? मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर। बात करें पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई वो कितनी? 869 किलोमीटर। माइनस कर दो, कितने आएगा? 43 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा आपका डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा? कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को कहा, उदयपुर को कहा, ब्यावर को कहा, सिरोही को कहा। तो कर्नल जो जेम्स टोड ने है हिंदू ओलंपिक्स जो है माउंट आबू को कहा, और ये माउंट आबू कहाँ है? ये सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान को उन्होंने राजपूताना नाम दिया था। सबसे पहले क्या नाम था? राजपूताना नाम। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। ये जब अपन इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही परिचय में आप इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। मैंने बताया था कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। एक जिला तो कौन सा है? गंगानगर है। पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी बनाता है। तो यहाँ पे गंगानगर है नहीं। जैसलमेर ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बाड़मेर, सिरोही ओनली कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय। जालौर भी अंतर्राज्यीय, तो बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर जो सीमा है पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। नेक्स्ट, और बाड़मेर की एक खासियत है सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है इसकी, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला वो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भी, जो मानक समय है राजस्थान का कोई मानक समय वैसे अलग से नहीं लिया गया। जो भारत का मानक समय है वही मानक समय राजस्थान का है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, ये 82.5 डिग्री। अच्छा, ये पश्चिमी देशांतर है। 82.5 पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सही उत्तर होगा 82.5 पूर्वी देशांतर। देशांतर हमेशा पूर्वी होगा और जो अक्षांश है हमेशा उत्तरी होगा, भारत या राजस्थान। ये अपन को ध्यान रखना है। और ये समय है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूपी से लिया गया है। यूपी में कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद से लिया गया। इलाहाबाद से कहाँ से लिया गया? एक नैनी नामक स्थान से लिया गया। राजस्थान और भारत का समय अलग अलग जगह से नहीं लिया गया, ये एक जगह से ही लिया गया। तो होगा, इसका उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान है वो पृथ्वी के, अब देखो सीधा प्रश्न, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया है। सीधी बात है कि राजस्थान विश्व के मैप में कहाँ पर है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो अब आप आराम से बता सकते हो। ये ग्लोब है और ग्लोब में ये विषुवत रेखा और ये भूमध्य रेखा और यहाँ पर है। तो अब किसी भी गोलार्ध में पूछ लो, हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो अभी यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। आराम से बताएं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह, सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है वो कांडला है, पाराद्वीप है, तुतीकोरेन है, कोचीन है। तो वो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? अब अंतर्राज्यीय सीमा पे नहीं है तो कहाँ पे होगा? अंतर्राष्ट्रीय पे होगा। हाँ, हो सकता है अंतर्राज्यीय। अब पूछा ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय नहीं पूछा, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अंतर्राज्यीय सीमा पे नहीं है मतलब किसी राज्य के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। देखते हैं भी, दौसा, तो दौसा की सीमा तो न तो राष्ट्रीय लगती है न अंतर्राष्ट्रीय लगती है। जयपुर की राज्य की लगती है, राज्य के साथ लगती है, हरियाणा के साथ। भीलवाड़ा की बिल्कुल लगती है, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। करौली की भी सीमा लगती है। नेक्स्ट देखो भी, कौन सा अपना ए है उसकी किसी के साथ नहीं लगती, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले अंतर्राज्यीय सीमा का सर्वाधिक है? मतलब जो राजस्थान का जिला है, जो कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, मतलब राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो जिला है झालावाड़। बाड़मेर नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, जैसलमेर नहीं है, कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका बाड़मेर। अंतर्राज्य में सर्वाधिक सीमा बनाएगा झालावाड़, और सबसे झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और जो बाड़मेर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ अगर अंतर्राज्य की बात कर रहे हैं उसकी चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेड क्लिफ जो रेखा है राज्य में विस्तार, तो रेड क्लिफ रेखा का गंगानगर से लेकर बाड़मेर, और गंगानगर में मैंने स्थान बताया था, बाड़मेर में भी मैंने स्थान बताया था, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। हिंदुमल कोट गंगानगर से सहागढ़ गुजरात, नहीं गुजरात तक तो ये गलत होगा, ये तो राज्य ही दूसरा हो गया। नेक्स्ट, कोणागांव से सहागढ़, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुमल कोट से बाखासर गांव। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट शहर, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बांसवाड़ा डूंगरपुर आते हैं ना, कर्क रेखा, कितनी कर्क रेखा, देखो भी, कर्क रेखा राजस्थान के एक जिले को टच करते हुए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको बोलते हैं कर्क रेखा। राज्य के 2 जिलों से गुजरती है, एक जिले को टच करते हुए बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। तो डूंगरपुर को तो क्या स्पर्श करती है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, गलत। सिक्कर अर्धचंद्राकार, सही। जैसलमेर मयूराकार, गलत। करौली का जो आकार है बतख जैसा है, ये राइट। अब देखो भाई, पहला और चौथा किस में है? दूसरा और चौथा, तो दूसरा सी में, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं अपन को दिखाई नहीं देता और उसको हम गलत कर देते हैं। राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार, देखो राजस्थान का उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869, ये गलत, पहला ही गलत हो गया। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 826, ये गलत है, तो पहला ही गलत हो गया। उसके बाद और देखते हैं, वैसे अपना ये गलत है, वैसे गलत है, वो अपना
उत्तर होगा यहाँ पे, सही नहीं है। राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज के समान, ये सही है, हमें गलत ढूंढना है। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई 4850 एवं 1070 किलोमीटर, बात सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारतीय कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ये बात भी सही है। तो इसमें अपना उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा, केवल एक, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। अब ये युग्म दिया हुआ, एक युग्म इनमें से ऐसा है, सभी जिले ऐसे होंगी, न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय। तो मतलब बात ये, जो 8 जिले हैं, जो आंतरिक 8 जिले, उन्हें हमें देखना है कि कौन से युग्म में है। देखो पहला बूंदी के साथ किसी राज्य की सीमा नहीं लगती और न ही किसी देश की सीमा लगती है। दौसा की भी नहीं लगती, राजसमंद भी नहीं लगती, पाली, ये तो अपना आंसर पहला ही राइट हो गया, पहला ही राइट हो गया। लेकिन नीचे देखो हमें क्या दे रखा है, नीचे ऑप्शन दे रखा है 1, 1, 3, तो हमें दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरे में सिरोही की बिल्कुल लगती है, तो ये तो गलत हो जाएगा अपना, यहाँ पे सिरोही की लगती है। सिरोही की किसके साथ लगती है, सिरोही जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है। फिर देखते हैं डूंगरपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर की भी लगती है, बांसवाड़ा, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा, एक भी गलत मिल गया, तो ये तो गलत होना है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा की सीमा भी लगती है मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा की भी लगती है, पाली की तो नहीं लगती, ये गलत हो जाएगा। केवल एक है वो सही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी अपना सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। अब ये प्रश्न भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है। अपन जो अगली जो अपनी क्लास होगी, ये प्रश्न खत्म होने के बाद वो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तब अच्छी तरीके से अपन को ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अपन चर्चा जरूर करेंगे इनकी। दक्षिणी पूर्वी पठार शैल समूह है वो आर्कियन विंध्यन क्रम, सही बात है। धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तृत आकार, ये बात भी सही है। दूसरा, पश्चिमी बालू का मैदान राइलो क्रेटेशियस क्रम, बात सही है। 33 सागर का अवशेष रूप, ये बात भी सही है। 33 सागर, ये सारी चीज़ें अपन बहुत जल्द करने वाले हैं, जो भी अपनी ये प्रश्न खत्म होने के बाद जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें। अरावली दिल्ली क्रम लिखा है, दहली क्रम होता है, आप समझ लेना। प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला, बिल्कुल राइट बात है, तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे। देखो तीनों कौन से में, 1, 2, 3, बी जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। देखो भाई, एक तरफ जिला दे रहा है, आकार शिखर प्यालानुमा, सही है। करौली की आकृति कैसी है, बतख का, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित पहला ही हो गया। करौली की बतख का आकार नहीं है। टोंक की त्रिभुजाकार नहीं है। दौसा की धनुष आकार नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास अपन जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।